देखा कि वफाक की तरफ से नई पॉलिसी सामने आई है और ये तजवीज़ पेश की गई है कि तमाम मार्केट्स को रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि ये पीक तकरीबात का सीजन है, तमाम शादी मैरिज हॉल्स को रात 10 बजे तक तमाम तकरीबात को मुकम्मल करके हॉल को बंद कर देने की हिदायत दी गई है। बड़ी अजीब सी बात लगती है। हम वैसे ही इस पर मजाक करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है वो बारात का कार्ड, जिसमें कहा जाता है कि बारात 8 बजे तक आ जाएगी और खाना 8:30 बजे सर्व हो जाएगा। उस वक्त तक तो मेरे ख्याल में दुल्हन भी हॉल में नहीं आती, ना यानी दुल्हन वाले आते हैं उस वक्त। सो सवाल ये है कि हमारी आदतों को बदलना क्या इतना आसान होगा? खास तौर पे हम बिल्कुल नहज पे हैं। यकीनन एक मुश्किल का दौर है पाकिस्तान के लिए, इससे बहुत कीमती ज़र मुबादला इस स्ट्रैटेजी से बचाया जा सकता है। लेकिन वाकई ये अहकामात और ये तजवीज़ इंतज़ार कर रही है तमाम ही सूबाई हुकूमतों के नोट का, उनकी हामी का। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या वाकई इससे हमें ज़र मुबादला बचाने में वो मदद मिल सकेगी, बिहेवियरल चेंज इतनी जल्दी आ सकेगा। हमारे यहाँ तो दोपहर 2-3 बजे तक दुकानें खुलती ही नहीं है। ताजिरों का और मार्केट्स का कहना ये होगा कि भाई जब गाहक ही नहीं आएगा और आप वैसे ही वर्किंग आवर्स को इतना स्क्वीज कर देंगे तो पूरी मईशत, पूरा कारोबार बैठ जाएगा। सवाल ये है कि कोविड के दिनों में जब हमारे पास स्मार्ट लॉकडाउन थे तो हमने देखा था कि मार्केट्स जल्दी खुलती भी थी, खरीदार ने भी अडेप्ट किया था, लेकिन हम वापस अपनी रविश पे आ गए। आइए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल असलम साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और गुज़िश्ता हुकूमत के साथ एडवाइजर टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। मुजम्मिल साहब, कैसे देखते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि क्योंकि आप पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, पीटीआई की हुकूमत केपीके और पंजाब में है, क्या आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें पंजाब की और केपीके की इस तजवीज़ पे हामी भरेंगी? मुजम्मिल साहब देखिए जी जी सिद्रा, ये जो अटेम्प्ट है इसका कुछ टाइमिंग समझ नहीं आई मुझे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग इसकी अभी कोई जरूरत भी नहीं थी ऐसी। आपको अगर लोगों की हैबिट्स चेंज करनी है और अवेयरनेस क्रिएट करना है तो एक अलग चीज है, और आप उसके लिए बाकायदा कैंपेन करते हैं, लोग कन्विंस करते हैं, स्टेक होल्डर्स से बात करते हैं, मार्केट्स एसोसिएशन वालों को बुला लेते हैं कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, और हमारा मकसद एक तो बचत करना भी है और एक हैबिट चेंज जी बिल्कुल करना भी है, क्योंकि हम एक एक्सरसाइज किया। लेकिन आपने ये देखा कि ये एकदम कल ऐलान आया, अखबार में तो 1-2 दिन पहले से आ रहा था, और जो है कह रहे हैं कि जुमेरात को इसको अप्रूव कर देंगे। अच्छा, ये जिस तरह हम डंडे के जोर पे और ये जिस तरह हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना, ये दैट इज नॉट अ गुड थिंग। ये पुलिस स्टेट बना दिया आपने इस मुल्क को। इसी तरीके से 7-8 महीने पहले आपको याद होगा कि इन्होंने दरामदात पे पाबंदी लगा दी थी ओवरनाइट, और कहा था कि जी मुल्क में $4 अरब का और $6 अरब का बिल्कुल हम लग्जरी गुड्स पे लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इनको पता ही नहीं लगा था, इन्होंने लग्जरी छोड़ के पता नहीं 1000 गुड्स पे लगा दी, एसेंशियल गुड्स पे भी लगा दी, कारखाने बंद हो गए। तो वो उसका एक नेगेटिव रिएक्शन आया और इनको 3 महीने में 2 महीने में विड्रॉ करना पड़ा। अब ये इसी तरह की फिर एक हरकत कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सरमाया नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है, बिजली के बिल मतलब बिजली के लिए ईंधन चाहिए होता है, तो वो चीजों के लिए ये अब ये पैनिक में ये फिर कर रहे हैं। अच्छा, इसका फायदा कुछ नहीं होगा, इसके नुकसान ज्यादा होंगे। आगे आपको पता है इस वक्त मईशत जो है हमारी जी पेट्रोल की 22% गिर गई, गाड़ियों की 47% गिर गई है, काम काज लोगों के पास है नहीं। अब आप इसको इस तरीके से करेंगे बगैर कंसल्ट किए, स्टेक होल्डर्स को लाए, तो उसकी नॉइज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ऑब्वियसली इस वक्त जो है चीजें खराब है। आप ठीक है आहिस्ता आहिस्ता लेकर आए, कंसल्ट करें, लेकिन ये करना मैं आपको अभी बता दूं, ये कर तो देंगे इम्प्लीमेंट, ये बैकफायर होगा। और दूसरा ये जो हमारी, आपको याद होगा कोविड के जमाने में भी पुलिस वाले और जो लोकल मशीनरी होती थी वो दुकानदारों से जी, उसका यानी एक पुशबैक, एक रेजिस्टेंस आई, और यकीनन आपने जैसे कहा कि एक ओवर आर्चिंग हिकमत अमली की इस वक्त फुकदान लग रहा है, नी जर्क रिएक्शंस आ रहे हैं। पहले जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई, जैसे आपने इशारा किया लग्जरी गुड्स के बैन पे, तो अभी तक तो उसके समरात हमारे सामने नहीं आए, और वो इतना एडहॉक और इतना सडन था कि यकीनन उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उस फेहरिस्त में से कई चीजों को निकालना पड़ा। सिर्फ हुआ ये कि एलसीज रुक गई। इस वक्त भी फार्मास्यूटिकल जो हमारी इंडस्ट्री है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, बहुत सारे एसेंशियल गुड्स में हमें यही सूरत हाल दरपेश है। लेकिन मुझे बताइए मुजम्मिल, थोड़ी सी सियासी सूरत हाल पे भी आपका तज्जिया और आपका कमेंट लेना चाहूंगी।
क्या सूरत हाल देखते हैं आप पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में? क्या आप समझ रहे हैं कि अदम एतमाद की जो तहरीक चीफ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ लाई जा रही है उससे वो निकल पाएंगे, एतमाद का वोट ले सकेंगे? क्या असर पड़ेगा इसका सियासत के ऊपर? देखें, ये जो है 19 अप्रैल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अटेम्प्ट तो वही है, वारदात वही है। और 9 अप्रैल को जो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ जी था तो सामने है, कुछ और तरीके से हुई थी, सिंध हाउस बना था। तो याद रखिएगा कि पंजाब में सिंध हाउस नहीं है, गवर्नर हाउस जरूर है। और उस गवर्नर हाउस में कोशिशें तो बहुत कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले, लेकिन अब जो हमारे गंदे अंडे थे वो चले गए, ठीक है ना। अब वो जो बहुत सारे लोगों ने ये भी देख लिया कि अगर आज शॉर्ट टर्म में वो कोई चीज किसी लालच में आते हैं तो वो दैट विल बी ए बिग कॉस्ट टू देम, क्योंकि इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर एंटिटी। तो मैं आपको इतना बता दूं कि चाहे वो बोला है वो भी हम ले सकते हैं, हमारे पास नंबर पूरे हैं। और अदम एतमाद की तारीख में तो अपोजिशन को अपने लोग लेकर आने होते हैं ना, पूरे करने के लिए 185 उनको प्रोड्यूस करने हैं। तो ये दोनों में ये नाकाम हो जाएंगे। लेकिन अब ये कि जो जुम्मे को होना था सब कुछ, जो असेंबली तहलील होनी थी, वो शायद अगले जुम्मे तक चली गई है, क्योंकि बीच में ये 2 चीजें आ गई हैं। तो होपफुली जो इनका ख्वाब है तख्ते लाहौर का, वो धड़न तख्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो आप समझते हैं कि खान साहब के पास अभी भी ऑप्शन है मौजूद? और कब तक इलेक्शंस देख रहे हैं मुजम्मिल आप? देखिए, मैं तो समझता हूं कि जो खान साहब टाइमलाइन दे रहे हैं मार्च की, उसमें हो जाना चाहिए। अब बात यह है कि ये 10 दिन जैसे आगे चला गया है, तो मार्च के भी शायद फर्स्ट वीक में या जो है ना रमजान आ जाएंगे। अगर कोई इस तरह की चीज होती है तो फिर फौरी रमजान के बाद हो जाएंगे, या तो रमजान से 1 हफ्ता पहले या रमजान के हफ्ते 10 दिन बाद। लेकिन आप नहीं समझते कि रमजान के दौरान फिर कैंपेनिंग करना शायद मुश्किल होगा? हल्कों में जाना करना, लोग इबादतों में और इस्लाम मुख्तलिफ और रमजान की जो चीजें उसमें मसरूफ होंगे। नहीं, ये मेरा अपना ख्याल ये कि इट कैन गो साइड बाय साइड। और लोग रात भर वैसे ही रमजान में जागते हैं, आपको पता है, तो कैंपेन दिन की जगह रात को शुरू हो जाएगी और लोग मिलेंगे जुलेंगे। देखिए, वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा हर्डल होगा। और राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद थे। देखना यह है कि इन नए अहकामात को माना जाएगा या नहीं। आप भी हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान में मार्केट्स को 8 बजे बंद होना चाहिए, शुरू उसकी जो कारोबारी जिंदगी है वो जरा जल्दी शुरू हो। आप दुनिया भर में अगर देखें तो इसमें वाकई इस हिकमत अमली में मुज़ाहिका कोई नहीं है। आपके सामने है कि दुनिया भर की जो मार्केट्स होती हैं वो 8 बजे बंद होती हैं, जहां आप और मैं सैर तफरीह के लिए जाते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो। और यही वजह उनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। सुबह सुबह दुकानें खुलती हैं, 7-8 बजे दुकानें बंद होती हैं। आप अपने वक्त, अपनी फैमिली को भी वक्त दे पाते हैं, अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं। सो ऑल ऑफ दिस कुड बी द बेनिफिट।